Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good Okay. evening, sir. Good evening. We are Good starting. evening, sir. We are starting in 3 minutes. देख लेते हैं कोई ज्वाइन कर रहा है तो 4:20 Sir. तक शुरू करेंगे. Good evening, sir. Hello. Hi, sir. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. सर कब स्टार्ट करोगे? दो तीन मिनट में चालू करेंगे. We'll start in 2 minutes. अगर कोई बचा है तो ज्वाइन कर लेगा. 4:20 को शुरू करता है. ओके सर. Thank you. Hello, sir. हाँ जी बोलिए. हाँ सर, ये अकाउंट्स में कुछ ओमिट है ना? Sorry. अकाउंट्स में क्या क्या ओमिट है वैसे? आपकी आवाज कट रही है बेटा. सर अकाउंट्स में क्या क्या ओमिट है? क्या ओमिट है? हाँ. बहुत सी चीजें ओमिट है बेटा. वो मैं आपको करवाते जाऊंगा. जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मैं आपको हाँ चैप्टर बता दूंगा कि जो टॉपिक नहीं है. जी. मतलब सर पहले चैप्टर में कुछ उम्मीद नहीं है ना. नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी ओमिट नहीं है. हाय सर. हेलो. सर डाउट. बोलिए. सर होमवर्क में डाउट. बोलिए.
सर 13 क्वेश्चन 13 इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के 17 में क्या डिफरेंस क्या है इन क्वेश्चन में? क्वेश्चन 13 और एक्सरसाइज नंबर 17 सर। इलस्ट्रेशन 14 13 इलस्ट्रेशन 13 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17 में सर डिफरेंस क्या है? 14 मतलब ये वाला, 13 सर 13 सॉरी 13 ये है, ओके। और एक्सरसाइज के 17 नंबर 17 उसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों सम में? एक्सरसाइज 17 ओके। डिफरेंस इसमें सब फॉर द ईयर एंडेड ही दिया है एंड 14 हाँ लगभग सेम ही दिख रहा है, डिफरेंस तो कुछ है नहीं। और सर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 14 और 15 नहीं आ रहा है आंसर। एक काम कीजिए, कल 12 तक किया था ना हमने? हाँ सर। कोई बात नहीं, मैं 13 से करवा देता हूँ आज, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे और हमारा आपका होमवर्क भी चेक हो जाएगा। चलिए सर ऊपर से ही करवाना। कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट चीजें जिनको डाउट में भी होंगी वो क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन ओके सर। 13 सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करते हैं। फाइंड क्या करना है? Calculate the subscription to be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and also show treatment of subscription in the income and expenditure account and balance sheet। ठीक है, तो एक तो ट्रीटमेंट भी बताना है और हमें सब्सक्रिप्शन कितना है वो फाइंड भी करना है। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 31st March 20, इतना हमें रिसीव हुआ है। देयर वर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। मतलब सबसे पहली बात, हमें जो चीज चाहिए थी वो पहले ही मिल गई। क्या मिल गया? सब्सक्रिप्शन इनकम। तो हम सीधा 450 इंटू 500 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2,25,000 रुपए। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट में ये है 4,500 वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20। ठीक है, मतलब पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग था 4,500, जिसमें से 4,000 हमें मिल गया। यस, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर क्लियर है। तो देखिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 4,500, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 4,500, जिसमें से आप अगर देखेंगे तो आपको दिया है फॉर द ईयर एंड 31st March 19, जिसमें से 4,000 हमें मिल चुका है। तो पिछले साल का पैसा जो अभी भी पेंडिंग है वो कितना है? 500। दूसरी बात, इस साल हमें टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए था? इस साल हमें मिलना चाहिए था 2,25,000, जिसमें से मिला कितना है? 2,11,000। 2,11,000। कैन आई से करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है कितना? 14,000। तो जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर असेट साइड पे दिखेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 14,500। आपको बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, तो जब आप रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
subscription, that is number of member multiplied by that is 450 into 500, it is 2,25,000. जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर आप लिखेंगे असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चाहे तो 2 साल का अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 2019 का 500, 2020 का 14,000, टोटल आएगा 14,500. लायबिलिटी साइड पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹8,000. सर बोलिए. सर हमको पता कैसे चलेगा कि बैलेंस शीट भी बनानी है उस क्वेश्चन में? क्लियर बोला है बेटा. देखो हमेशा सबसे पहली चीज पढ़ना ही ये होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. अगर आप इस क्वेश्चन की लास्ट सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है लास्ट थर्ड लाइन से कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20. तो पहली बात कि आपको अमाउंट कितना शो करना है वो बताना है, तो बता दिया हमने. आगे लिखा है ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगी वो भी बताना है. ओके सर. क्लियर? हाँ सर, मतलब कि ये जब भी अपन को दिया हो मेंबर्स और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन तो यही कर दें, वैसे तो अमाउंट ही लिखनी है ना. एक लिख दोगे तो भी चलेगा. अब अगर आपको फॉर्मेट बनाना है तो आप फॉर्मेट भी बना सकते हो, वो भी मैं बता देता हूँ आपको. अगर आप फॉर्मेट बनाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर. आप इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में लिखेंगे 2,23,000 जो आपको दिया है. देखिए सबका टोटल इतना टोटल रिसीव हुआ है. उसमें से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है हमने यहाँ पे निकाला. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 14,000. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिला है वो कितना है 500 आउटस्टैंडिंग 4,000. करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस है यस 8,000 माइनस. अब आप प्लस माइनस करके आंसर ले आओ कितना आ रहा है. $2,26,000. 25 आएगा. हाँ 25 सॉरी. देख लो ऐसे ही आएगा और ऐसे प्लस माइनस करोगे तो भी आंसर वही आएगा. तो अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं. ओके सर. क्लियर? यस सर. समझ आ गया सबको? सर ये जो 4,000 था आपने लिखा हाँ तो उसकी जगह 500 नहीं आएगा क्योंकि 500 ही बाकी है ना. 4,000 तो रिसीव हो गए. सुनिए ये 223 क्या है टोटल है. इतना पैसा मिला, इतना कैश मिला. अच्छा इसमें से पिछले साल का कितना पैसा था जो इस साल मिला है 4,000 मिला है तो इसलिए हम 4,000 ही माइनस करेंगे. जो पीरियड अभी भी बाकी है वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा क्योंकि ये तो मिला ही नहीं है. अच्छा क्लियर? हाँ क्लियर. चलिए चलिए नाउ इलस्ट्रेशन 14 भी देख लेते हैं. देखिए 14 में क्या है. फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट. यहाँ पे भी क्लियर बोल दिया शो इट इन द फाइनल अकाउंट मतलब हमें क्या करना है बैलेंस शीट बनानी. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी दोनों बनानी है. इलस्ट्रेशन 14 तो एक काम करते हैं हम पूरा एडजस्टमेंट इसमें ही कर देते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं इसी में. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ माइनस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर प्लस
रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ, है सर। हाँ सर। बोलिए। अबे वाला राउंड क्यों कर दिया? सॉरी, 11 क्यों कर दिया? हेलो हेलो, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या बोल रहे थे आप? क्या नाम है आपका? साद? अरे बोलिए, चुप हो गए। सर उनका वो आवाज का पहले भी प्रॉब्लम था, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। आप ओके, समझाइए सर। तो देखिए, सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1 लाख टोटल रिसीव कितना हुआ आपको? 1 लाख। नहीं 1 लाख। नहीं, फिर गलत। मैं पूछ रहा हूँ टोटल रिसीव्ड कितना हुआ? 1,48,000। आपको टोटल रिसीव हुआ 148। मैंने आपको पूछा टोटल रिसीव्ड कितना हुआ? कितना? कैसे सर? 1,43,000। 148 हुआ। कैसे हुआ सर? अरे सर कैसे? 1,43,000 ना। हाँ, जो भी आ रहा है, सॉरी 43। ये मेरे को किसी ने जवाब दिया इधर से। 143 मतलब 1 लाख प्लस 18 प्लस 25। हाँ सर 143। हाँ सॉरी, हाँ 143 हुआ। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये कैसे मिलेगा? ये सर 30,000 30,000 दिया हुआ है। और अगर मैं बोलूँ कि ये गलत है तो? आपने बिना क्वेश्चन को पढ़े जवाब दे दिया, ये चीज कभी मत करना। आंसर की जल्दी नहीं है, मुझे करेक्ट आंसर की जल्दी है। तो सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होता ना तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दो चीजें दी गई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19, 20,000 रुपए। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 20, 30,000 रुपए। मतलब 31 मार्च 2020 को टोटल 30,000 आउटस्टैंडिंग है टोटल। तो सर एज एट आया मतलब टोटल है सर। यस, एज एट मतलब उस दिन तक इतना टोटल आउटस्टैंडिंग था, बराबर। अब आपको सोचना क्या है बताता हूं, देखो। अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 20,000। 20,000। उसमें से इस साल मिला कितना है? 30। 18,000। 30। अरे क्या थी? 10। 18। अरे देखो, सब्सक्रिप्शन 18 19, हाँ 18। 18। तो पिछले 30,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से इस साल 18 मिल गया, तो अभी भी पिछले साल का कितना बाकी है? 2। 2। 31 मार्च 2020 तक टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 30। 30। 30। उसमें से हाँ। पिछले साल का कितना? 2। 28,000। 30 को 2 के साथ माइनस कर देंगे। 28,000। 28,000। 28,000। क्लियर? बात समझ में आई? क्वेश्चन यस सर। इंटरप्रेट करना और फिर आंसर करना हमेशा। अच्छा, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आएगा? माइनस 18,000, पिछले साल का पैसा जो इस साल में मिला है। क्लियर? हाँ यस सर। माइनस इन एडवांस ऑफ करंट ईयर। सर ये 18 वाला कैसे है? 20,000। 25। हाँ जी। सर ये 20,000 आउटस्टैंडिंग है ना सर, 18,000 कैसे है? अरे बेटा, अपन इसमें क्या लिखते हैं, वापस बता रहा हूँ, सुनिए। आप यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं। अपने को टोटल 143 मिला है, अब इसमें सिर्फ इस साल की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो अपन माइनस कर रहे हैं। अच्छा, ये 143 में पिछले साल का कितना पैसा मिला है हमें? 18,000 पिछले साल का मिला है। तो माइनस करेंगे ना। अच्छा, तो मतलब जो आउटस्टैंडिंग 2,000 है वो तो इसमें आ गया। आउटस्टैंडिंग का 2,000 तो बैलेंस शीट में जाएगा, अच्छा, है ना। हम तो ये देख रहे हैं कि टोटल जो कलेक्शन आया है ना, उसमें इस साल का कितना। अच्छा,
मैं आपको अगर ये है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है ना, मैं आपको अभी भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुनो। दो पार्टी है ए एंड बी, ठीक है। ए ने बी को माल बेचा, दैट इज गुड, सेल किया 1 लाख रुपीस का क्रेडिट, ठीक है। कौन से ईयर में? तो ये बेचा 2018-19 में, ओके। अच्छा, ए ने बी को फिर से गुड्स बेचा 50,000 का 2019-20 में, ठीक है। अब सुनना, ए के पास जो टोटल पैसा आया है बी से, अब बी ने उसको ऐसा बोला कि भाई देख टोटल 150 नहीं है, तो एक काम कर, तू 1 लाख रुपीस रख ले, जिसमें से 70,000 रुपए पिछले साल वाले में एडजस्ट करना और 30,000 रुपए करंट ईयर में एडजस्ट करना, बरोबर। अब वापस सॉरी, ये 1 लाख वाला, 1 लाख वाला बी ने ए को 1 लाख रुपए दिए और उसको ऐसा बोला कि 70,000 वाला बिल नंबर 1 के सामने एडजस्ट करना, 30,000 वाला बिल नंबर 2 के सामने एडजस्ट करना। ये बिल नंबर 1 है, ये बिल नंबर 2 है, ठीक है। आया ना? हाँ सर। अब समझो, हम अगर ये ए जो है वो 2019-20 का पीएनएल बनाए या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, तो क्या उसमें ऐसा लिख देगा सेल 1 लाख रुपए? नहीं। नहीं, वो क्या बोलेगा? 70,000 तो पिछले साल का, 30,000 ये साल का ये मिला है ना, उसमें से 70,000 कौन सा था? लास्ट ईयर का। पिछले साल का था ना, मिला इस साल है, था कौन सा था? पिछले साल का। तो इसको 70,000 को माइनस कर लूंगा मैं, तो मेरी इनकम कितनी, मतलब इनकम तो एक्चुअली एक्रूअल बेसिस पे 50 गिनी जाती है, पर ये खाली एक रिसिप्ट बेसिस पे छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। तो मेरा कितना इनकम गिनूंगा मैं? इस साल का 30,000 हुआ ना। वही तो कंसेप्ट यहाँ है। ये 143 मेरा टोटल रिसिप्ट है, इसके अंदर पिछले साल का कौन सा पैसा है? 18,000 आया तो वो माइनस कर दिया। 18,000 ही माइनस करूंगा ना। हाँ 20,000 से मेरे को क्या लेना देना, मैं तो 18,000 ही माइनस करूंगा। बढ़िया, आ गया सर। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो चलिए अब लेकिन सर वो 20,000 दिया हुआ है उसको, सॉरी, जो 20,000 नीचे दिया हुआ है उसको 2 बार दिया हुआ है 20,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एज 31st 2019 20,000 19 वो है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके सर। रिसीव्ड इन एडवांस। दूसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 20, वो है करंट का टोटल आउटस्टैंडिंग। करंट, हाँ। और वो थर्ड वाला रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 19, मतलब वो क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। ओके सर, क्लियर फुल क्लियर। 20,000 क्लियर? प्लस माइनस कर। यस सर। कितना आया? हाँ बोलिए बेटा, क्या डाउट है आपका?
हेलो, हाँ सर आ गया 1,48,000 आंसर। आंसर आ गया। योर आंसर इज 148। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट में लिख के मुझे भेज दीजिए क्या है डाउट आपका। अच्छा, नाउ अब ये तो 148 आ गया। अब जब बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखेगा सब्सक्रिप्शन 2000 18-19, 2019-20, 18-19 का 2,000 रुपया बाकी है, 19-20 का 28,000 रुपया बाकी है, टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000। असेट साइड पे दिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 20,000, 25। सॉरी 25,000। क्या हुआ बेटा सार? ऐसी हरकतें मत कीजिए जिससे कि मुझे आपको क्लास से निकालना पड़े। Just give me a minute, please. सर हेलो, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर खुश, खुश। हाँ हेलो। अरे बैलेंस शीट में ये 25,000 क्यों लिखा? 20,000 आएगा ना? कहाँ से 20,000 आएगा? हाँ भाई कहाँ से? 25 आएगा। भाई ऊपर देखिए 2020-21 का। तो हाँ बोलिए। 25। ओके ओके ओके, क्लियर है। हो गया यस सर, क्लियर है। स्प्राइट की तरह एकदम। हाँ हाँ। अरे एकदम मस्त क्लियर। हाँ सर clear। बढ़िया। क्लियर है सर, क्लियर। ओके, सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलिए इलस्ट्रेशन 15 पे बढ़ते हैं। नाउ इस इलस्ट्रेशन के अंदर आप अगर चाहें तो, क्योंकि इसमें आपको अकाउंट बनाने को बोला गया है, तो आपको अकाउंट मैं सिखा देता हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर बनाने को बोलेंगे तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। ठीक है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20। ओके, अब एक बात समझिए, क्या यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा बोला है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ? नहीं। नहीं। तो ना आप चाहें तो अकाउंट बना के कर सकते हैं, आप चाहें तो अपन जैसे वर्किंग बनाते हैं ना, सिर्फ वर्किंग बना के भी कर सकते हैं। जहां अकाउंट बनाने को नहीं बोला है वहां पे आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। क्लियर? हाँ यस सर। यस सर। सर जैसे मतलब जैसे अच्छा लगे वैसे बनाने का। हाँ, आप इसमें आप वर्किंग नोट का पार्ट है, यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो तो इन्होंने समझाने के लिए कि अकाउंट भी बना के बता दिया कि अगर अकाउंट वाला सम आता है तो कैसे करेंगे। जी सर। ठीक है, हाँ तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले हम जैसे बनाते हैं ना वैसे ही बना देता हूँ। हम कैसे करते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर माइनस ओके,
ओके, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है हमारे पास? 3,50,000। 3,50,000। गुड, 3,50,000। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. Subscription received during the year was as follows. For the year ended 31st March 1920, 20,000. For the year 31st March 20, 3 lakh. For March 21, 30,000. Subscription outstanding or subscription receivable as on 31st March 19 was 35,000, out of which 5,000 not receivable. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 35,000। उसमें से 5,000 रिसीवेबल नहीं है, उसको राइट ऑफ कर, 30,000। मतलब 30,000 आना चाहिए था. ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 was 20,000. 10,000 आना बाकी है। नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े, मैं वही बोल रहा हूँ, जल्दी मत करो. सर रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में 20,000। वेरी गुड. नहीं, अभी भी गलत है. सर 31st मार्च 2020 दिया है। क्वेश्चन तो पढ़ो, वापस बोल रहा हूँ, वापस लाइन रीड कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको सुनो और समझो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 31st March 19. हम कौन सी डेट पे खड़े हैं अभी? 31st मार्च 2019। मार्च 19 पे कितना था? 1000. आउट यस 5,000 was not receivable. 30,000 Yes, sir. बाकी। Has to be written off. फुल स्टॉप करके आगे. ऑन दैट डेट मतलब कौन सी डेट को? 31st मार्च 2019। उसी दिन को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31st March 20. मतलब वो क्या हो गया? रिसीव इन एडवांस Liability। प्रीवियस ईयर। वेरी गुड. प्रीवियस ईयर। इट इज रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस Yes, ईयर yeah। 20,000। बस क्वेश्चन को ही समझ. आगे बढ़. सब्सक्रिप्शन स्टिल सर आउटस्टैंडिंग. ये वॉइस किस में से आ रहा है? आपका माइक प्लीज वो कर लीजिए म्यूट. वॉइस आ रहा है सर किसी में से। बंद हो गई अब. या आगे बढ़ते हैं. सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31st 20 was 60,000. मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। गलत. सर 2021 का गलत. पहले से। वही तो सर, करंट ईयर का ही तो बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. टोटल आउटस्टैंडिंग. टोटल आउटस्टैंडिंग। अरे बात समझ में आई? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का 30, जिसमें से 5,000 राइट ऑफ कर दिया, कितना आना चाहिए था? 30। इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग है 60, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 30। 30,000। क्लियर? हाँ सर। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज 30,000. नाउ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर में कितना आएगा? 15। 30,000। पिछले साल का पैसा इस साल मिला हो. हाँ सर 20,000। 2020। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर 30,000। 30,000। ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. ये तो वापिस सर ऐसे 3,50,000 ही आ रहा है। हाँ सर 3,50,000 आ रहा है। हाँ सर ये तो वापिस से 3,50,000 ही आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 35 में से 5 राइट ऑफ किया.
टोटल 60 है, 30 बराबर है। सर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एक बार देख लो। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में बराबर ही आ रहा है। 35 में से 5000 राइट ऑफ कर दिया तो 30 था। टोटल आउटस्टैंडिंग अगर 60 है, 60 में से अगर 30 प्रीवियस ईयर का तो 30 करंट ईयर का होगा। On that date, subscription received in advance for the year ended 31st March 2020 का। It is received in advance of previous year, 20,000 ऐड कर दिया, ठीक है। करंट ईयर भी ठीक है, 20,000 है माइनस होगा, ठीक है। 30,000 ठीक है, और रिसीव ऑफ करंट ईयर 30,000 ठीक है। 60, 30, 50, 350 आ रहा है। उनका आंसर 370 आ रहा है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न बराबर है, करेक्ट है आंसर, क्या तकलीफ है। लेकिन 370 है तो। एक मिनट, और 370 ठीक है। एक बार अकाउंट बना के चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। 370 आंसर अपना भी फिर 370 ही आना चाहिए। एक बार लास्ट टाइम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 350 बराबर है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑन 31 मार्च 19 वाज 35 ओके। अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो दैट इज 35 माइनस 16, सॉरी 35 माइनस 60 is 25, नो 30 माइनस 25 होगा, ठीक है। ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, उस दिन 31/3/2020 का जो सब्सक्रिप्शन मिला तो रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड हो गया 20, ठीक है। for the 20 subscription still outstanding as at 31st March 20 amounted to 60,000. यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, नहीं, still outstanding as at 31st March 20, it is total outstanding, ठीक है। अगर हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं तो वी हैव चलिए ओके, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट को कैसे बनाना है, देख लेते हैं। अगर इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे सामने आ जाएगा। सबसे पहली बात, हम बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में सबसे पहली बात, जो पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का उसकी एंट्री कहाँ होगी? क्रेडिट में। क्रेडिट यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, ओके, इट इज 3,50,000। अच्छा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 30,000। डेबिट साइड आएगा टू यस सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 35,000। अब सुनिए, पिछले साल का 35 लेना था जिसमें से 5,000 अब नहीं मिलेगा, यस, क्रेडिट कर देते हैं। राइट ऑफ कर देंगे क्रेडिट साइड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 5,000, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस कितना था? 20,000। यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर वाला, हाँ ध्यान रखिएगा, 20,000
देन अब क्या बचा? अच्छा, करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस, डेबिट साइड डेबिट साइड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, करंट ईयर का 30,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000। डन। 30,000 आएगा ना, 60,000 क्यों लिखा सर? टोटल आउटस्टैंडिंग है ना ये सब्सक्रिप्शन, ओके टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा। देखिए ओके सर। कितना आ रहा है? $3,70,000 ही आ रहा है। 435 टोटल आ रहा है। एंड 435 माइनस 65, तो यहाँ पे आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4 लाख, 3,70,000। सॉरी 3,70,000, 75 70 आएगा सर एक बार वापस सर 3,70,000 कैसे आया वापस? प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर तो एक बार वापस टोटल किया हमने। द टोटल इज 4,35,000। यस सर 35 में से इन दोनों को माइनस कर लिया, चाहिए तो 35 एंड 30, तो बैलेंस आ गया 70। तो सर उसमें क्यों नहीं आ रहा है अपने ये वाली मेथड में? मैं चेक कर रहा हूँ कैसा क्यों हो रहा है। वेट वो करंट ईयर में 60 लगाओ एक बार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो भी 380 आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? For the year ended 31st March 19, for the year ended 31st March 20, एक मिनट शायद पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 35 में से 5 गया। अरे गलती कर दी मैंने गलती कर दी। वेट, आई गॉट माई मिस्टेक। मेरी मिस्टेक कहाँ हो गई वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या किया, जो गलती आप मत करिएगा। हमने जब कैलकुलेशन किया था तब हमने ये किया था कि पिछली बार का 35 था, यस। हाँ सर। हमने डायरेक्ट 5,000 माइनस किया जो राइट ऑफ किया, तो कितना बचा? 30,000। 30। हमने इस 30 को किसमें से माइनस कर लिया? 60,000। अब ये मेरी गलती है, आप बताओ क्या गलती है? मैं आपको बताऊं क्या गलती है बेटा? इस सर ये पिछले साल का था। 30 में से 20 तो आ चुका है ना। अरे आप बात समझ रहे हो? मैं आपको टाइम और तो 20,000 रिकॉर्ड करने का खाली। मार्च 19 10,000 भाई। यहाँ पे नहीं 10,000 नहीं आएगा, आंसर 50,000 आएगा, बता देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग कितनी भाई? ठीक है, हेलो। हाँ सर समझाइए। यहाँ पे ओपनिंग 35 था और यहाँ पे है 60, ये है 31 मार्च 20। अब समझो, इस 35 में से 5,000 रुपए राइट ऑफ हो गया, 30 आना था। हाँ इस 30 में से ड्यूरिंग द ईयर 20 तो आ चुका है ना। हाँ सर। देखो 10 माइनस होगा 60 में से। 19
हाँ सर। पिछले साल का था जिसमें से 20 तो आ चुका है, तो पिछले साल का कितना पैसा नहीं आया? 10,000। 10,000। और इस उसको ही 60 में से टोटल माइनस करेंगे। 60 है, तो 60 में से 10,000 पिछले साल का है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर विल बी 50,000। एंड योर आंसर इज 3,70,000। 70,000। क्लियर? यस सर। यहाँ पे आपने यस सर। सीख लिया और यहाँ पे आपने दोनों मेथड देख लिया। क्लियर? ओके सर। डाउट है? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बाकी चीजें तो हम समझ ही चुके हैं। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कैलकुलेटिंग द अमाउंट विच इज कंज्यूम्ड। मतलब क्या? जैसे मेडिसिन, जैसे स्टेशनरी, जैसे टूल्स। अब इसका हमें फिगर फाइंड करना होता है। एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। समझो, मैं घर से 1,000 रुपए लेके निकला था, मतलब मेरे पास 1,000 रुपए थे जब घर से निकला था। मुझे 10,000 रुपए मेरे पापा ने दिए, है ना। और जब मैं शॉपिंग के लिए गया था तो 10,000 रुपए मेरे पास, 1,000 रुपए मेरे पास पड़े थे, 10,000 मेरे फादर ने दिए। जब मैं शॉपिंग करके लौटा तो मेरे पास 2,000 रुपए पड़े थे। कितना पैसा खर्च हो गया? 9,000। 9,000। अब हमें यही चीज फाइंड करनी है फॉर स्टेशनरी, फॉर मेडिसिन और एनी ऑफ द अदर एक्सपेंस। क्लियर? तो सुनिए, दो चीजें हैं इसमें कि अगर आपको क्रेडिटर का डिटेल दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अगर आपको क्रेडिटर का डिटेल नहीं दिया है तो बहुत इजी है, आप सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो और उसकी डेबिट साइड पे ये लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? हाँ सर। अब सुनो, जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी तो ये ओपनिंग स्टॉक उस बैलेंस शीट में दिखेगा, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। क्लियर? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। पढ़िए क्या है, देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। क्या डिटेल दी है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, पेमेंट मेड टू स्टेशनरी एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च। मतलब क्या दिया है मुझे? ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और जो पेमेंट जो स्टेशनरी के लिए दी Purchase. होगी वो परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों दिया है। यस सर। सीधा वैल्यू रख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। परचेज कितना हुआ? 54,000। का। और अभी भी स्टॉक कितना है ऑन हैंड? 2,500। कितना आ गया? 66,100। क्लियर? यस सर। तो जब किसी क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला हो तब सीधा ये कर लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 17 पे। अब वहां पे क्रेडिटर की बात आ गई।
सर करना है क्या हमको? सॉरी, हमें लिखना है? आपकी इच्छा, आप चाहे तो साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप बाद में भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा, नो इशू। आपको अगर एक बार देख के समझना है तो एक बार समझ लीजिए, और साथ साथ में सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ अब देख लेती है इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन 17 पहले रीड कर लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें क्या दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19। क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, वापस चार चीजें दी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट दिया है, क्रेडिटर का डिटेल दिया है, हाँ दिया ना। तो इन दैट केस अब आपको दो अकाउंट बनाने होंगे। कौन सा अकाउंट, पहला अकाउंट आप बनाएंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट भी है जो कई बार करवाते हैं, बट मैं फॉर्मेट नहीं कराता, मैं अकाउंट बना के कराता हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए इजी रहता है। नाउ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक आपके लिए क्या है, असेट है। ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब अमाउंट लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 50,000। ओपनिंग 50,000 अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, 45,000 more 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, 95 95,000। ठीक है, अच्छा ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं, 20,000। 10,000 20,000। 20,000 क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, 10,000 50% of opening credit 10,000। 10,000। नाउ आपको दिया अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये पैसा हमने किसको चुका है, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को पैसा देते हैं, कौन सी तरफ एंट्री होती है, क्रेडिट। हाँ, expenditure क्रेडिटर को जब आप पैसा देते हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट की कौन सी साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड। डेबिट साइड, टू बैंक 2 लाख रुपीस, बरोबर। हाँ सर। अब सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज कीजिए, डिफरेंस फाइंड कीजिए। $190। 1,90,000। इधर आ रहा है, हाँ 190। ये क्या होगा पता है, ऊपर वाले का क्लोजिंग परचेज। परचेज, सॉरी। क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन, ये जाएगा बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में, इसको लिख सकते हैं आप क्रेडिट परचेज, और इसमें क्रॉस एंट्री में डेबिट पे जाएगा टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, दैट इज क्रेडिट परचेज 1,90,000। क्लियर। यस सर। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन को क्लोज कीजिए, $1,45,000। ये 145 क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग तो दे रखा है ये रहा। पूरे ना, मेडिसिन कंज्यूम जो मैं पूरे साल में की ना,
वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर है, परफेक्ट। देखो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब जो डिफरेंस निकला वो क्या है? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेडिसिन कंज्यूम। क्लियर? यस। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? लिखना बाकी है सर। लिख लीजिए। सर ब्लर दिख सॉरी, ब्लर दिख रहा है, ब्लर। नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। अरुण दा नेट का प्रॉब्लम होगा। नेट का इशू, इंटरनेट इशू हो सकता है बेटा। सर ये नीचे, हाँ सर, क्या? हेलो सर, ये ऊपर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसमें सर ये जो ऊपर का क्या, ये जो 1,45,000 आया, ये क्या है? ये है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओके। डन? सर ये सेकंड लाइन क्या लिखी है क्रेडिटर्स sir. और मेडिसिन में? बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिट परचेज। स्टॉक ऑफ मेडिसिन। डन? यस सर। होमवर्क नोट कर लीजिए अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड 19 18, 19 एंड एक्सरसाइज में कौन सा सम किया लास्ट? सर 18। 18 कर लिया था ना। नाइनटीन से 23 कर सके तो 24 तक ही कर लीजिएगा। तो 19 to 24। ठीक है, 5 सम वहां पे और 2 सम यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके सर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।